हाय नमस्ते अंडी। मैंने यहाँ पर एक राधे कंप्यूटर सर्विसिंग सेंटर का एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। उसे मैंने एमएस एक्सेल में बनाया हुआ है। मैं यहाँ पर इस एक्सेल शीट पर क्लिक करने पर यहाँ राधे कंप्यूटर सर्विसिंग सेंटर का लॉगिन फॉर्म ओपन होगा। इस लॉगिन फॉर्म में क्या है कि सेल्स पर्सन को एक पासवर्ड दिया गया हुआ होता है और वैसे ही मैनेजर को एक पासवर्ड दिया गया होता है। हर कोई अपने दिए गए पासवर्ड से ही यह लॉगिन फॉर्म ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सेल्स पर्सन के लॉगिन पासवर्ड से मैनेजर का विंडो ओपन करना चाहूँगा तो क्या होता है देखिए, इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर मैनेजर के पासवर्ड से सेल्स पर्सन का लॉगिन ओपन करना चाहोगे तो भी इनकरेक्ट पासवर्ड बताएगा। बराबर। अब हम क्या करेंगे, मैनेजर का विंडो ओपन करेंगे। बराबर। वेलकम टू मैनेजर विंडो। दिस इज द मेन मेनू और डैशबोर्ड। दिस इज कॉल्ड मेन मेनू और डैशबोर्ड। मैनेजर को मेन मेनू, इनवर्ड समरी, आउटवर्ड समरी, इनवर्ड एसएमएस, आउटवर्ड एसएमएस, जनरल एसएमएस, बैकअप, ये पूरे एक्सेस की एक्सेस दिया जाता है। ये पूरे मैनेजर एक्सेस कर पाता है। वही अगर सेल्स पर्सन की विंडो में क्या होता है, मेन मेनू और इनवर्ड और आउटवर्ड, ये इनवर्ड समरी और आउटवर्ड समरी से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि इसमें पूरे जो ट्रांजेक्शन शो करता है ये पूरा। ओके, दिस इज इनवर्ड रिसिप्ट, आउटवर्ड रिसिप्ट, इनवर्ड समरी, आउटवर्ड समरी, एस्टिमेशन, इनवर्ड एसएमएस, आउटवर्ड एसएमएस, जनरल एसएमएस। और एक खास बात है, अगर ये सॉफ्टवेयर ओपन करने के तुरंत बाद आपको क्या करना होगा, ये क्लिक मी फर्स्ट पर क्लिक करोगे तो क्या है कि जो ये वर्कशीट है ये पूरे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी प्रोटेक्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि क्लिक करना अच्छा रहेगा। ओके, ये कंप्यूटर सर्विसिंग सेंटर में क्या रहता है बोले तो, जब कोई कस्टमर एक लैपटॉप या डेस्कटॉप या हार्ड डिस्क रिपेयरिंग के लिए लेकर आने पर क्या है कि उसको एक रिसिप्ट जनरेट करके देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड इनवर्ट रिसिप्ट। इनवर्ट रिसिप्ट में क्या रहता है, कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ से आए हो, उसका एड्रेस, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या लेकर आए थे वो, फॉल्ट क्या था, अदर कुछ सर्विसिंग की ज़रूरत है, अदर कुछ मांग रहा है समझे। जैसे अभी हम एक रिसिप्ट जनरेट करेंगे, जिससे आपको इनवर्ट रिसिप्ट का पूरा मतलब आपको पता चलेगा। जैसे हम यहाँ पर गणेश, उनका फ़ोन नंबर, डमी फ़ोन नंबर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। कहाँ से आए हो, हैदराबाद से आए समझो। लेकर आए हो, लैपटॉप लेकर आए हो, एचपी लैपटॉप, उनका मॉडल नंबर जस्ट कोई भी डाल दिया मैंने। रैम कितना है उसका, 6 GB, 2 TB हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड इनबिल्ट आता है, बैटरी इनबिल्ट आता है, एडाप्टर लाए या नहीं करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। यस, एडाप्टर लाए हुए थे। बैग लाए हुए या नहीं, बैग भी आपको लैपटॉप के साथ दिया गया है, नहीं देखिएगा। यस, क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादातर क्या है कि कभी जो नॉर्मल लैपटॉप यूज़ करने वाले क्या है कि जस्ट मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा करके देकर चले जाते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल रहा समझो, मेरा पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है कि बोल कर जाता है। बराबर। अभी ये जनरल पर्सन की बात करें, लैपटॉप नॉट वर्किंग। ओके, ये आपका फॉल्ट है। कस्टमर का लैपटॉप का प्रॉब्लम क्या है, लैपटॉप नॉट वर्किंग। समटाइम्स क्या रहता है, ब्लैक स्क्रीन और ये जो हिंजेस प्रॉब्लम, ओके, लैपटॉप हिंजेस प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, दैट शुड बी शो इन दिस फॉल्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ ये डेटा आपने डाल दिया। अब क्या है कि कस्टमर को एक रिसिप्ट देना है, उसके साथ ये जो पूरा डेटा है
कहीं पर भी सेव होना है, इस सॉफ्टवेयर में सेव होना है। तो सेव बोले तो अ, इन्वर्ट डेटा करके एक वर्कशीट रहता है, उसमें सेव होता है। ये जो इन्वर्ट डेटा जो वर्कशीट है आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा, ना ही मैनेजर को शो नहीं करेगा, ऐसे ही सेल्स पर्सन को शो नहीं करेगा। बराबर? ओके। नाउ आई एम जनरेटिंग रिसिप्ट एज वेल एज सेव दिस डेटा। It is printing receipt. Now inverts saved and printed successfully. This pop-up will generate after every save and print button. Clicking on print button. Now new invert receipt number has been generated. What was the your previous invert receipt number? You may check from here. Okay, Ganesh Kumar. Okay. नाउ आज तक के कितने रिसिप्ट जनरेट हुए अगर आप देखना चाहो तो ये पूरा जो ट्रांजेक्शन है इनवर्ट का पूरा ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के डेट में 2 रिसिप्ट जनरेट हुए। क्या-क्या प्रॉब्लम था ये जो पूरा डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। ओके, ओके। ये जो फ़ील्ड है उसे ब्लैंक रखकर अगर आपने सर्च किया समझो, स्टार्टिंग से आज तक के जो रिसिप्ट है पूरे आपको दिखाई देंगे, है ना? ओके। वैसे ही आप स्टार्ट डेट एंड डेट से भी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं। जैसे 31 दिसंबर 2021 से लेकर आज तक की डेटा पूरा देखना चाहो तो देख सकते हैं। और राइट, फिर से मेन पर जाइए। और आपने लैपटॉप इन्वर्ट लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए लिया हुआ है और इन्वर्ट रिसिप्ट कस्टमर को दिया। लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, कस्टमर को हाँ, ओके, वन मोर थिंग। इन्वर्ट रिसिप्ट जनरेट करने के बाद कस्टमर को एक एक्नॉलेजमेंट एसएमएस भिजवाइएगा। तो किस तरह से भिजवाना? क्लिक ऑन जनरेट एसएमएस। ओके, एसएमएस जनरेटेड सक्सेसफुली। यही था ना फोर्थ नंबर गणेश कुमार का। ये जो जनरेट हुआ सो एसएमएस है उसको कॉपी करके आपके व्हाट्सएप नंबर में जो कस्टमर का नंबर था ना उसको सेव करने के बाद उनके व्हाट्सएप नंबर पर आप भिजवा सकते हैं। बराबर? वैसे ओके, इन्वर्ट पूरा कंप्लीट हो गया, लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे? कस्टमर को फ़ोन करके या फिर कस्टमर को एक टाइम दिया होता है ना, 2 दिन के बाद आप आकर लेकर जाइए या फिर 1 दिन के बाद आकर लेकर जाइए। जब कस्टमर अ, आपके शॉप पर आता है, वो आपका लैपटॉप पूछता है, जो रिपेयरिंग किया सो लैपटॉप पूछता है, तब रिपेयरिंग किया सो लैपटॉप आपको देना होता है। उसके लिए भी आपको एक बिल जनरेट करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड इनवॉइस बिल और आउटवर्ड रिसिप्ट। ओके, राइट। अगर पहले से यहाँ पर कोई डेटा है समझो, उसे रिफ्रेश कीजिएगा। ओके। कस्टमर का जो आपको क्या करेगा कस्टमर, वो जो इनवर्ट रिसिप्ट जो आपने दिया था वो कंपल्सरी उसे लेकर आना होगा, तब जाके आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करके उसका लैपटॉप उसको हैंड आउट कर सकेंगे। बराबर? इन्वर्ट रिसिप्ट देखिएगा, इन्वर्ट रिसिप्ट में नंबर क्या है? फोर्थ नंबर है। ऑटोमेटिक कस्टमर का नाम, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस पूरा जनरेट हो जाएगा। ओके, आपने जो रिपेयरिंग किया हुआ उसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा। रैम रैम रिप्लेस्ड विथ न्यू 4 GB, sorry 6 GB, and regular सर्विसिंग डन। ओके, रैम की क्वांटिटी कितना है? एक 1500 रुपये। रेगुलर सर्विसिंग क्या है उसका? नॉर्मल प्राइस 350 रुपीज़, 1850 रुपीज़। 1850 रुपीज़ आपको वर्ड्स में भी यहाँ पर दिखाएगा, रुपीज़ 1850 ओनली। ओके, ये आउटवर्ड रिसिप्ट नंबर 3। इनवर्ट रिसिप्ट नंबर 4 उसके हिसाब से
इनवर्ट रिसिप्ट नंबर 4 के हिसाब से कस्टमर का डेटा पूरा ऑलरेडी जनरेट हो जाता है। फिर आप तो अब कस्टमर को फाइनल बिल देना होता है, उसके लिए भी आप सेव एंड प्रिंट पर क्लिक करोगे तो ये जो पूरा डेटा है आउटपुट डेटा में, डेटा शीट में, वर्कशीट में सेव हो जाएगा और प्रिंट जनरेट हो जाएगा, रिसिप्ट आ जाएगा। और दूसरी खास बात ये है कि जो रिसिप्ट है ये A5 पेपर में प्रिंट होगा। A5 पेपर बोले तो हाफ ऑफ द A4 पेपर। A4 पेपर से आप A5 के दो रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं, बराबर। ओके, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन सेव एंड प्रिंट। ओके, बिल सेव्ड एंड प्रिंटेड सक्सेसफुली। आउटपुट रिसिप्ट नंबर 4 जनरेट हो गया है। इससे पहले कौन सा था? गणेश कुमार को कौन सा रिसिप्ट नंबर दिया था हमने? तीन दिया था। वो अगर आप देखना चाहो तो आउटपुट समरी में देख सकते हैं। ओके, देखिएगा आज तक के, अगर ये जो फील्ड है अगर आपने ब्लैंक रख के सर्च पर क्लिक किया तो आज तक के जो जनरेट हुए जो आउटपुट रिसिप्ट है पूरे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके हिसाब से उसका टोटल बिजनेस भी आपको दिखाई देगा, बराबर। अगर आप पर्टिकुलर डेट के हिसाब से देखना चाहो तो भी देख सकते हैं। जैसे आज 6 तारीख है, 6 तारीख को कितने आउटवर्ड जनरेट हुए और कितना बिजनेस हुआ। आउटवर्ड बोले तो बिजनेस ही ना। ओके, देखिएगा 3850 रुपीज़ का बिजनेस हुआ है और कितने रिसिप्ट जनरेट हुए आज की तारीख में? 2 रिसिप्ट। दो। क्या क्या प्रॉब्लम थे, कौन कौन से कस्टमर थे, उसका पूरा डिटेल क्या क्या रिपेयरिंग किया वो भी आते आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप डेट के हिसाब से, फ्रॉम डेट एंड डेट के हिसाब से भी आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ओके, राइट। ओके, क्या हुआ, आपने रिसिप्ट जनरेट कर दिया और एक एक्नॉलेजमेंट, फिर से एक एक्नॉलेजमेंट SMS भिजवाइए। क्लिक ऑन जनरेट SMS। देखिए गणेश कुमार का एक SMS जनरेट होगा। इस SMS को कॉपी करके आप गणेश कुमार के व्हाट्सएप नंबर को भिजवा सकते हैं, जिससे क्या है कि अच्छी इंप्रेशन गिरती है आपके बिजनेस की। ओके, राइट। ओके, अब आप देखिएगा मैनेजर या फिर ओनर को क्या क्या एक्सेस दिया गया है। मेन मेनू, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड समरी, आउटवर्ड समरी, इनवर्ड SMS, आउटवर्ड SMS, जनरल SMS, बैकअप। ये बैकअप क्या है बोले तो अगर यहाँ पर आपने क्लिक किया है, लेकिन इससे पहले क्या है, आपको अपना जीमेल आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ओपन हुआ होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करने पर क्या है कि तुरंत ही आपका एक क्या बोलते हैं, नया नया मेल ओपन हो जाएगा। उसमें ये जो आपने यहाँ पर जो मेल लिखा हुआ होगा उसको एक बोले तो टू मेल इसके हिसाब से होगा। तुरंत क्या करोगे आप, जो ये जो फाइल है ना उसको आप अटैच करके आपके मेल को भिजवा सकते हैं। जिससे क्या, वन टाइप ऑफ बैकअप will available at any point of time to you। ओके, बाय डिफॉल्ट, बाय मिस्टेक अगर ये फाइल है डिलीट हो गई, बराबर, तब जाके क्या है कि आपको उस दौरान का, उस डेट का बैकअप आपको आपके मेल में पड़ा रहेगा। ओके, नाउ वन मोर थिंग, बैकअप फाइल। अगर इस बटन पर आपने क्लिक किया तो क्या होगा, जो ये जो फाइल है MS एक्सेल में जो बनाई जो फाइल है, अभी ये फाइल ई ड्राइव है समझो। आपका इस पर क्लिक करने पर क्या क्या आपका जो बैकअप है डी ड्राइव में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। देखिएगा क्या करना है, ए फाइल नेम्ड इन डी ड्राइव इज अवेलेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस लोकेशन, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, जस्ट क्लिक ऑन यस। सो जो आज अब तक का जो डेटा है पूरा वहाँ जाके सेव हो जाएगा। ओके, ओके, राइट। अब देखिए मैनेजर को इनवर्ट समरी, आउटवर्ड समरी। इनवर्ट समरी में पूरा ट्रांजेक्शन रहता है, ये जो है आउटवर्ड समरी में ट्रांजेक्शन रहता है। ये तो सेल्स पर्सन को किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है, उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं और उसको शो करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ़ मैनेजर या फिर ओनर ओनर देख पाएगा। ओके? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस फ़ाइल को क्लोज़ करके सेल्स पर्सन का विंडो ओपन करेंगे, तब जाके उसको क्या-क्या एक्सेस होगा आप देखिएगा। Now, I'm opening sales person's window. Now, look at here. Inward, outward SMS, general SMS, and new estimation. Inward summary has been hide for salesperson. It will not open it at all. He will not click on inward summary and outward summary. It, inward receipt, outward receipt is accessible to the salesperson as well as estimation, inward SMS, outward SMS, and general SMS. Now look at, okay now. As usual, इनवर्ड रिसिप्ट सेल्स पर्सन दे पाएगा, आउटवर्ड रिसिप्ट सेल्स पर्सन दे पाएगा। ओके ना। अगर कभी कुछ लोग स्मार्ट रहते हैं, इसको अल्टर करना, ये क्या बोलते हैं, इस सॉफ्टवेयर को अल्टर करना चाहते रहते हैं। किसी प्रकार का अल्टरेशन नो वन कैन डू, इवन नो वन कैन delete this worksheet because worksheet as well as workbook has been protected by the software provided password. This password can't be uh, known to as owner as well as salesperson. ओके, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया हुआ है एम एस एक्सेल में बनाया हुआ है। ज़्यादातर इस तरह के सॉफ्टवेयर क्या है कि एम एस एक्सेस में बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसे एम एस एक्सेल में बनाया हुआ है। एक्सेल बहुत ही यूज़फुल और ज़्यादातर क्या है कि सभी लोगों को मालूम है किस तरह से यूज़ करना, बराबर। और दूसरी खास बात ये है कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही कम स्पेस यूटिलाइज़ करता है। जैसे अभी का जो ये सॉफ्टवेयर है 1.542 KB, जबकि एम एस एक्सेस का जो सॉफ्टवेयर है, एम एस एक्सेस में रेगुलर जो बनाया जाता है वह सॉफ्टवेयर विथ लॉट ऑफ बैकअप, विथ लॉट ऑफ with it is utilizing lot of space like 5 GB etc, and we can't take backup with you at any point of time. ओके ओके, अगर ये जो एम एस एक्सेल में बनाया जो मैंने सॉफ्टवेयर है, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को 1 साल तक यूज़ किया तो भी 1 GB डेटा क्रॉस नहीं कर पाएगा, बराबर। ओके, अगर मैंने ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर को एक कस्टमर को दिया हुआ है, एक सर्विस सेंटर को दिया हुआ है, 1 साल से वो यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए तो मेरे इस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।